अनुलोम विलोम प्राणायाम को कैसे करेंगी? दाहिना हाथ उठाएंगी, है ना, आता है प्राणायाम। दाहिना हाथ उठाएंगी, पहले ध्यान टिकाएंगी यहाँ पे, ठीक है। 10 मिनट आज्ञा चक्र पर अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम, और ध्यान भी आपका इसी केंद्र पे रहेगा। कोई बात नहीं, हटता है कोई बात नहीं, हटना चाहिए, मैं तो कहता हूं हटना चाहिए। ध्यान हटना चाहिए। ध्यान टिकना दुनिया की सबसे डेंजरस स्थिति है। जब ये टिकता है ना ध्यान, तब इसकी डेंजरसता का पता लगता है कि ये कितना खतरनाक है। यही तो खतरनाक है। ध्यान टिकाना मुश्किल नहीं है, ध्यान को झेलना मुश्किल है। जिस दिन ध्यान टिक जाता है ना, 3 घंटे बैठने वाला व्यक्ति आधे घंटे में उठना पड़ता है उसे। आधे घंटे का टिका हुआ ध्यान की ऊर्जा को सहन करने में ब्रेन की नसें फटने लगती है। मैं स्वयं, जब मेरी ऊर्जा पूरी तरह से जागृत नहीं हुई थी, ध्यान मेरा पूरी तरह से टिकता नहीं था, 3-3 घंटे बैठ जाता था। लेकिन जब पूरी तरह से कंसंट्रेट हो गया, यहाँ ध्यान लगाया तो यही है, बस कहीं नहीं जा रहा, उसके बाद में पता लगता है कि ध्यान कितना डेंजरस है। ये मन अगर टल जाए तो इससे बड़ा खतरनाक कुछ भी नहीं है। आप इस अंगूठे को ध्यान करके, अंगूठे को ध्यान करके ऐसे बैठ के आपने आंखें बंद की, आपके अंगूठे पे ध्यान लगाया आपने, आपका अंगूठा आग के जैसे तपने लग जाएगा। हाथ लगाओगे ना दूसरा, तो ये लगेगा आपको कि ये बहुत गर्म हो गया है, इतनी ऊर्जा आ जाती है। ऐसे गर्म हो जाता है अंगूठा भी। तो ऐसे ही ये ब्रेन गर्म हो जाता है ना। और वहां पे जब जैसे तार भिड़ते हैं ना, इलेक्ट्रिक के, लाइट के तार भिड़ जाते हैं, उनका करंट प्रभाव डालता है ना। वैसी स्थिति आपके ब्रेन में घटित होने लगती है। तो अपन कहते हैं फटाफट ध्यान लग जाए, बहुत डेंजर है वो, बहुत। ये हमारा शरीर उसके लिए तैयार होना चाहिए कि ध्यान को क्या होगा, ध्यान टिक गया आपका ज्यादा, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं, आप क्या हवा में उड़ने लग जाएंगे? कुछ नहीं होगा। ध्यान टिकाने का मतलब, इन सारी प्रक्रियाओं का मतलब क्या है? अपनी मूल प्रवृत्तियों से बाहर निकलना। ध्यान क्यों करते हैं अपन? सोने का महल नहीं मिलने वाला है आपको। अगर आप सोचते हैं कि मेरे को सोने का महल मिल जाएगा या कोई बहुत बड़ा ठाट हो जाएगा, ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ते हुए परमात्मा की कृपा मिलती है, जीवन चलाने की परिस्थितियां अच्छी बन जाती है। लेकिन ध्यान हम इसलिए करते हैं कि हम प्रकृति से ऊपर उठें। प्रकृति क्या है? अति काम, अति क्रोध, अति लोभ, अति मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, जन्म मृत्यु का भय, ये प्रकृति के गुण हैं। यही रावण के 10 सिर हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, मूलाधार से ऊपर हमारी ऊर्जा ज्यादा अच्छी तरह से जाएगी, तो काम प्रवृत्ति पे नियंत्रण आएगा। मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र पे ऊर्जा उठती है तो काम प्रवृत्ति पे नियंत्रण आता है। नाभि अच्छी तरह से जागृत हो जाती है तो ये भय पे नियंत्रण करने की सामर्थ्य देती है। हृदय के ऊपर अच्छी तरह से नियंत्रण आ जाता है, ये जागृत हो जाता है, तो हम जो भावुक हो जाते हैं बात बात पे, संवेदनाएं हमें घसीट लेती है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरा बेटा है, ये फलाना है, डिमका है, उलझे रहते हैं उनमें बुरी तरीके से, अच्छा बुरा समझ नहीं पाते हैं, है ना। मोह के मकड़ जाल में ऐसा जकड़ जाते हैं कि बेटा है ना बली से 10 गालियां निकाले, लेकिन फिर भी बेटे का मोह जाता नहीं है। परिवार वाले चाहे कितना ही उल्टा सीधा करें, लेकिन उनके मोह से हम बाहर नहीं निकल पाते। ये चीजें जब अनाहत चक्र से हमारी ऊर्जा ऊपर उठ जाती है, तो फिर ये रिश्ते हमारे लिए तार्किक हो जाते हैं। फिर व्यक्ति ये सोचता है कि कौन सा रिश्ता ठीक है, ये इंसान, ये मेरी मार्ग में बाधक है या सहायक है। ये रिश्ते, ये नाते, हम सोचते हैं ना कि
ठीक है, ग्रंथों में लिखा हुआ है ये सेवा करनी चाहिए और वो करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये जन्म अभी का नहीं है, ये जन्म अभी का नहीं है। करोड़ों लाखों जन्म हो चुके हमारे और सबके संचित प्रारब्ध हैं। हमने जिस घर में जन्म लिया है ना, उस घर में जन्म क्यों लिया है, और जिस घर में हम जो काम कर रहे हैं उनके पीछे अगर नियति हमारी नेचुरल परिस्थितियां ऐसी बना रही है, ये समझने की बातें हैं। हमेशा कह दिया जाता है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, करनी भी चाहिए, ये अच्छी बात है। आज्ञा माननी चाहिए, माननी भी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या प्रहलाद ने अपने बाप की बात मानी? मानी? प्रहलाद ने अपने पिता की बात मानी? नहीं मानी ना, बिल्कुल नहीं मानी। एक छोटा सा बच्चा था, नहीं मानी, लेकिन फिर भी उसको क्यों पूजते हैं? प्रहलाद को क्यों पूजते हैं? उसने तो बाप की बात ही नहीं मानी थी। किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी क्या करनी चाहिए, ये देखने से पहले उपनिषद कहते हैं स्पष्ट रूप से, न पिता बड़ा है, न माँ बड़ी है, न भाई बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है। यहाँ पे धर्म बड़ा है सिर्फ और सिर्फ, सत्य बड़ा है। आपको सत्य की तराजू पे तोलना पड़ेगा। मैंने कई बाप ऐसे देखे हैं जो अपने हाथों से बच्चों को दारू पिला रहे होते हैं, दारू। कई को ऐसा देखा है जो अपनी बेटियों को वेश्यावृत्ति की तरफ धकेल रहे होते हैं। क्या उनकी पूजा करनी चाहिए? कैसे करोगे पूजा? कैसे आदर्श मानोगे उन्हें? कैसे मानोगे? मान सकते हो? प्रारब्ध है, उस घर में जन्म लिया है, ऐसा बाप मिला है, ऐसी मां मिली है। अपने विवेक से डिसीजन लो। हर बाप, हर मां आज्ञा पालन करने योग्य नहीं होता। हर 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 व्यक्ति की आज्ञा पालन करने की स्थिति को अपने विवेक से समझो, तर्क से समझो, धर्म से समझो, न्याय से समझो। हमारे आध्यात्मिक जो सत्य ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, दर्शन हैं, इनमें समझाया गया है कि आपको खुद अपना विवेक जागृत रख के आज्ञाओं का को धारण करना है। और इसके लिए प्रमाण क्या है? शास्त्र। शास्त्र प्रमाण है। अब शास्त्र प्रमाण को तो पुराण प्रमाण नहीं, पुराण प्रमाण नहीं है, वेद और उपनिषद प्रमाण है। क्योंकि वो बिल्कुल उन ऋषियों ने लिखे हैं जिनके अंदर कोई भेद नहीं था, कोई भाव नहीं था। उन्होंने परमात्मा को जैसा जाना, सत्य को जैसा समझा, वैसा का वैसा अक्षर स लिख दिया है। तो बस सबसे मेन बात है कि जहाँ पे सत्य है, धर्म है, न्याय है, करुणा है, मानवीय मूल्य है, वहां पर आपको अपना विवेक जागृत रखते हुए आज्ञाओं को मानना है। आपको अच्छी माँ मिली है, अच्छे पिता मिले हैं, अच्छा पति मिला है, अच्छा ससुराल मिला है, तो वहां पे आपको सजग रह के सबकी सेवा करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपनी तरफ से बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा झुक के चल रहे हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि आपको फिर दबाया ही दबाया जा रहा है। हर तरीके से आपको जो जितना झुक रहा है उसको उतना ही। ऐसी स्थिति में उसको सहन करना, ये धर्म की प्रवृत्ति नहीं है, ये अधर्म को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्ति है। इसलिए हमेशा सजगता रखो। इस संसार में किसी की भी आज्ञा ऐसी नहीं है जिसे आंख मूंद कर सिरोधार्य कर लिया जाए, किसी की भी नहीं। मैं किसी की भी आज्ञा नहीं मानता, ये बैठा हूं सामने, मेरे ऊपर किसी की भी आज्ञा का कोई महत्व नहीं है। मैं अपनी आत्मा की आज्ञा मानता हूं, अंदर से पूछता हूं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये फलाना ये कह रहा है, उसकी आत्मा ने कह दिया ये ठीक है तो ठीक है, और आत्मा ने कह दिया बुरा है तो बुरा ही है, चाहे वो सामने वाला कोई भी है।
समझ गए, है ना। इसलिए हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो। ये रिश्ते नाते योग तत्वोपनिषद में ब्रह्मा जी ने प्रश्न पूछा है, भगवान विष्णु समझा रहे हैं ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु समझा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी विष्णु जी का संवाद के रूप में किसने लिखा है मुझे पता नहीं, लेकिन उपनिषद है और बहुत अच्छा उपनिषद है। वहां पे कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी पूछते हैं कि संसार का नियम क्या है, यहाँ पे कि ये कोई दुख पा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, यहाँ पे कैसे इसको समझे, कि समझ में कुछ इसका वास्तविकता समझ में नहीं आती है। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ये संसार का फिक्स कोई नियम नहीं है, फिक्स नियम नहीं है। हाँ, यह पूर्णतया सत्य पे आधारित है, सत्य पे आधारित है, लेकिन फिक्स नियम नहीं है। कैसे कि एक तो यहाँ पे फिक्स नियम सत्य आधारित है कि यह कर्म पर आधारित है। सत्य आधारित है इसलिए कर्म पे आधारित है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। दूसरा नियम नहीं है, तो कहा तो कैसे कि जो इस जन्म में बाप है वो अगले जन्म में बेटा बन सकता है, और जो माँ है वो पत्नी बन सकती है, जो पत्नी है वो माँ बन सकती है। और एक बात, सिर्फ मनुष्य योनि ही ऐसी है जहां पर जीवात्मा को रिश्तों का भेद समझ में आता है, ये रिश्ते समझ में आते हैं उसे, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये पिता है। बाकी 84 लाख योनियों में से 83,99,999 योनियां ऐसी है जिनको समझ भी नहीं रहता, वो अज्ञानग्रस्त ही रहते हैं। हम भी रहे होंगे उनमें। ज्ञान सिर्फ यहाँ पे आके होता है। तो बस ये रिश्ते नाते सब चल रहे हैं, लेकिन मेन बात यह है समझने की, अपना सद्विवेक हमेशा जागृत रखो, निर्णय अंदर से लो, आत्मा से पूछो और विवेक से निर्णय लो। हाँ, सेवा का मौका जहां भी मिले एक चीज गांठ बांध लो, घर में हो या बाहर हो, छोटा हो या बड़ा हो, कभी अपना स्तर ऊंचा मत उठाओ, है ना। उदाहरण है, स्पष्ट उदाहरण है, हमारे प्रमुख साहब बैठे हैं, है ना, भाई साहब बैठे हैं, पद है जिले का, प्रतिष्ठित पद है, लेकिन इनके साथ रहते हुए मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, और ये इसीलिए यहाँ बैठे हुए है ना, इसीलिए बैठे हुए हैं यहाँ, कभी एहसास नहीं हुआ कि इनके अंदर 1% इस पद ने भेजे पे सवारी की हो। नहीं तो छोटे छोटे सरपंच बन जाते हैं ना, है ना, तो वो सरपंच में भी है ना प्लेट ऐसी लगाएंगे जैसे कोई है ना प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। तो बस पद को अपने सिर पे मत चढ़ने दो। अगर पद हमारे सिर पे नहीं चढ़ा तो फिर वो ऊपर वाला हमें कहाँ चढ़ा सकता है इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि उसके चढ़ाने की कोई सीमा नहीं है और हमारे गिरने की भी कोई सीमा नहीं है। हम कब गिर जाएं, अगर हमने सोच लिया ना कि हम बड़े हो गए, तो फिर वो देखता रहता है कि यार तू बड़ो गयो, है ना, तो फिर मुझे छोटो कर दीजो। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे अभी मैं हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई मालिक नहीं हूँ माँ के धाम का, मैं यहाँ का नौकर हूँ, है ना। अब यहाँ पे आकर कोई ये देखता है कि मैं मालिक हूँ, या कोई ये देखता है कि मैं है ना मालिक के जैसे ट्रीट करूँ, तो ना तो मैं यहाँ का मालिक हो सकता, ना कोई दूसरा यहाँ का मालिक हो सकता। ये आज पहला शिविर है, मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, इस जगह पे न तो मेरे खानदान का अधिकार होगा, कभी नहीं, और न इस जगह पे उस व्यक्ति का कभी अधिकार हो सकता जो यहाँ पे मालिक बनने की मानसिकता भी धारण कर ले। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
सेवक ही मालिक बनेगा। जो सेवा पूरी तरह से लौट लौट के कर सकता है, जिसके अंदर में आप हमेशा देखोगे, है ना, शायद अगर मेरे अंदर भी ये चीज कभी आ गई ना, मैंने ये देख लिया कि मैं मालिक बन गया हूं यहाँ पे, है ना, तो शायद उस दिन मैं गलत चला जाऊंगा। मैं अगर यहाँ झाड़ू निकाल रहा हूं, आज के 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, मैं यहाँ पे कुदाली से खोद रहा हूं, या मैं फावड़ा गेती चला रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, तो मैं ठीक हूं। और अगर मेरे ये चीज छूट गई जिस दिन यहाँ पे, उसी दिन मैं गलत हो जाऊंगा, मेरे दृष्टिकोण में ही गलत हो जाऊंगा मैं। बस इसलिए इंसान को बड़ा नहीं बनना चाहिए। और जब हम बड़े बन जाते हैं ना, अपना स्टेटस लेवल आ जाता है, वहीं पर हम छोटे हो जाते हैं। बस इसलिए सेवा, यहाँ पे मैं हूँ तो माँ का सेवक हूँ। जितनी सेवा मेरे से हो सकेगी आप सबकी, उतनी करने का प्रयास करूँगा। नहीं हो सकेगी तो माफ़ी मांग लूँगा। बाकी बस जैसा माँ को गेट खोले